स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो इसके बीच में ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम xy प्लेन में हमारे क्या हैं, ये PQ पॉइंट्स हैं और ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। दोनों एक्सिस x और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं और इसका ओरिजिन कहाँ है? ये है ओरिजिन, इसे मान लेते हैं 0 और 0, ठीक है। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट टू एनी एक्सिस देन वी गेट दी कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं अगर हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक्सिस पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और वाई कोऑर्डिनेट ये वर्टिकल लाइन होती है और दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। इसे एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। अगर मैं इसकी ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा? मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मेरे कोऑर्डिनेट निकलते हैं, ये कितनी डिस्टेंस हो गई मेरी? x1, ठीक है। और ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालने तो वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। इस परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से x एक्सिस में मैं क्रिएट करूँगा तो क्या निकलेंगे मेरे पास? y कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ठीक है। जब पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की y एक्सिस पे तो मेरे x कोऑर्डिनेट निकले और y1 कोऑर्डिनेट कब निकले? जब मैंने किसी पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो इतनी जो ये डिस्टेंस है इसके बीच में ये क्या है? x1 है ये सब। तो x एक्सिस में भी तुम्हारा ये पॉइंट्स क्या होगा? आपका x1 होगा। इसको मान लेते हैं r। इसी प्रकार अगर मैं x2 देखूं, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने y पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या है? आपका x2 है। और इसी प्रकार मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरी जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये पैरेलली क्या होगा? ये सब पैरेलल होंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी तुम्हारा x एक्सिस भी परपेंडिकुलर है। तो x एक्सिस में x2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं s और इसे मान लेते हैं t, इस पॉइंट को इसको u। अब ये x1 y1 है, x1 y1। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहती है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज क्या होता है? उसकी अब जो दो साइड, जो रिमेनिंग 2 साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। उसी से कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट ये मान लेता हूँ W। तो मुझे ये वाला P से W के बीच में लेंथ निकालनी पड़ेगी और इस वाले की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मुझे ये P से Q के बीच की डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे PW क्या होगा? PW इक्वल टू RS इक्वल टू क्या होगा? अब मेरे, क्योंकि यहाँ से ये O मान लेते हैं 0 0 में, ये वाला पॉइंट क्या है? O है। ये यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरी? x1 है और O से इधर तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की x2 है, ठीक है। इसी प्रकार ये y1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है? y2 है। अब मेरी अगर मैं RS या PW किसके? इसके पैरेलल है RS के, और RS क्या है तुम्हारा? RS की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो गया? OS माइनस OR। तो OS कितना है? OS x2
और ओ आर कितना है x1। ठीक है, आसान है। ओ एस यहाँ तक का है, ओ आर यहाँ तक का है, इतनी डिस्टेंस ओ आर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओ एस है। मुझे आर एस निकालना है, तो ओ एस में से क्या कर दूंगा मैं, ओ आर माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या मेरा x2 है, ये कितना, इतना यहाँ तक का x1 है। तो इसी प्रकार तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि PW इसी के पैरेलल है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक राइट एंगल, तुम्हारा रेक्टेंगल दिख रहा है और ये पैरेलल इसके है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये वाला देख लेते हैं, आपका QW इक्वल टू UT। अगर UT की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या है, O से U, OU माइनस OT। तो क्या हो गया, OU कितना है y2 माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है मेरी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट मेरे कितने निकले थे y2। ठीक है, x2 y2, और मैंने जब किसी भी पॉइंट से किसी x एक्सिस में मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है, वो y कोऑर्डिनेट निकलेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट y2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी की y2, और ये लाइन इसके पहले तो y एक्सिस में y2 कहाँ से कहाँ तक का होगा, यहाँ से u से o तक होगा, तो ये y2 माइनस y1। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है आपका, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये A B C, तो सी बी क्या है, सी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है, पी डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब पी डब्ल्यू हमने कितना निकाला, पी डब्ल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू कितना है, या क्यू डब्ल्यू, तो ये कितना है, वाई क्यू डब्ल्यू क्यू या क्यू डब्ल्यू एक ही होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया, इतना, और पी क्यू कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था।